दोस्तों, कभी जिस ईरान को अमेरिका मिटा देना चाहता था, आज उसी ईरान के दरवाजे पर अमेरिका पैसा लेकर खड़ा है। ट्रंप जो है पैसे बढ़ा रहे हैं ईरान के दरवाजे के आगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ईरान और इस्राइल टकराव के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने जैसे ही ऐलान किया कि हम अमेरिका के आगे कभी नहीं झुकेंगे, आत्मसमर्पण कभी भी नहीं करेंगे, ट्रंप साहब ने जैसे घुटने ही ईरान के आगे टेक दिए। मैं आपको लगातार ये बता रही हूँ कि सीजफायर के बाद अमेरिका का ईरान की तरफ झुकाव नजर आ रहा है और ये बात अब साबित भी हो गई है, क्योंकि अब ईरान को $30 बिलियन देने को कह रहा है अमेरिका। ट्रंप इसराइल अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा हाल उसका हो गया है। आखिर क्यों अमेरिका ईरान को इतने सारे पैसे दे रहा है, बताऊंगी आपको। क्या अमेरिका अब इसराइल से भी पीछा छुड़ाना चाहता है और क्यों इसराइल के रक्षा मंत्री सुप्रीम लीडर खामेनी को मारने की धमकी दे रहे हैं, ये भी बताऊंगी। जिस जंग ने पूरे पश्चिम एशिया को हिला दिया, उसी जंग के शहीदों को ईरान दे रहा है आखिरी सलामी। इस्लामी ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, ये क्यों, बताऊंगी आपको। क्या ये सिर्फ एक फ्यूनरल होगा या फिर एक नया संदेश दुनिया को, ये भी बताऊंगी। गजा में मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को कैसे मदद के नाम पर जहर दिया जा रहा है, आपको ये भी बताऊंगी। दोस्तों, भयानक खबर है, ये सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में लेकर, अहम खबरें लेकर हाजिर हूँ सुबह सुबह। वीडियो शुरू करूं उससे पहले अपने भाइयों, बहनों और बड़ों से गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब बदल गए हैं। ईरान और इस्राइल के बीच खतरनाक जंग के बाद जब सीजफायर हुआ तो सबसे हैरान करने वाला बदलाव अमेरिका के तेवरों में देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ईरान को खत्म करने की धमकी दे रहे थे, अब उसी ईरान के साथ सुलह और समझौते की बातें कर रहे हैं। जो अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, हमला तक कर दिया, वही अमेरिका ईरान से मुंह की खाने के बाद ईरान को उसके सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम को विकसित करने में मदद करने पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को $30 अरब यानी कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। लेकिन ये पैसा हथियार बनाने के लिए नहीं, बल्कि ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, यानी कि वो न्यूक्लियर प्लांट जो सिर्फ बिजली और ऊर्जा बनाने का काम करेगा, बम नहीं। इस डील के तहत ईरान को कुछ प्रतिबंधों से छूट भी मिल सकती है जो अमेरिका ने उस पर लगाए थे, और ईरान को विदेशी बैंकों में जमा $6 अरब तक की राशि तक पहुंच मिल सकती है, जिस पर फिलहाल प्रतिबंध है। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू करने की कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा है। 20 जून को व्हाइट हाउस में सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें ट्रंप के सलाहकार स्टीव विटकॉफ और खाड़ी देशों के नेताओं ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की। अमेरिका का कहना है कि वो इस कार्यक्रम के लिए सीधे पैसे नहीं देगा, बल्कि उम्मीद है कि खाड़ी के दूसरे देश इसमें निवेश करेंगे। जहां ईरान और अमेरिका की दोस्ती की शुरुआत हो रही है दोस्तों, वहीं इसराइल अब खिसियाया हुआ दिख रहा है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कैट्ज ने साफ साफ ये कहा है कि अगर खामेनी हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। जंग के दौरान कैट्ज ने यह भी कहा कि हमने अमेरिका से परमिशन नहीं ली और ना ही लेंगे। दरअसल दोस्तों, इसराइल कैट्ज ने इस्राएली टेलीविजन चैनल 13 समेत विभिन्न मीडिया चैनलों को दिए अपने इंटरव्यू में ये कहा कि सरकार ने बिना ये जाने कि अमेरिका इसमें शामिल हो या ना हो, होगा या ना होगा, युद्ध शुरू कर दिया। इस्राएली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने यह कहा कि इसराइल को नहीं पता कि यूरेनियम का भंडार कहां है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो ईरान पर फिर हमला करेंगे। यानी कि दोस्तों, ईरान पर एक बार फिर से हमला करने की बात इस्राएली रक्षा मंत्री ने कही है। इसी दौरान दोस्तों, इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कैट्ज ने सुप्रीम लीडर खामेनी के खात्मे को लेकर ये कहा कि अगर खामेनी हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। हमने कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन वो हमारी पहुंच से बाहर थे। कैट्ज ने कहा कि इसराइल खामेनी को खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका ही नहीं मिला। कैट्ज से जब ये पूछा गया कि इसराइल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमें इन चीजों के लिए किसी की इजाजत की
जरूरत नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं आप दोस्तों कि इसराइल के मंत्री के जवाब से ही किस तरह से अमेरिका से खिसियाया हुआ इस वक्त लग रहा है इसराइल, क्योंकि ईरान की तरफ अमेरिका का झुकाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि ट्रंप ने 17 जून को सोशल मीडिया पर यह लिखा था कि हमें पता है कि खामेनेई कहां छुपे हैं, लेकिन हम अभी उन्हें मारना नहीं चाहते। लेकिन अब वही ट्रंप शांति की बातें कर रहे हैं और $30 अरब ईरान को देने की दोस्तों बातें कर रहे हैं। और इधर जो है इसराइल का रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि हमें मौका ही नहीं मिला, हमें पता ही नहीं चला कि सुप्रीम लीडर खामेनेई कहां थे। अब इन सब के बीच कुछ सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, और सवाल यहाँ पर ये है कि क्या अमेरिका अब इसराइल से दूर हो रहा है? क्या खाड़ी देशों के दबाव में ट्रंप ईरान से डील कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ईरान सुपर पावर बनकर उभर रहा है पूरी दुनिया के सामने? दोस्तों दुनिया की राजनीति अब सिर्फ बम और बारूद से नहीं बल्कि डॉलर और डिप्लोमेसी से चल रही है। जो अमेरिका कल तक ईरान का दुश्मन बना हुआ घूम रहा था, आज वही उसे गले लगाने को तैयार है सीज़फायर के बाद से। अब आप कमेंट में बताइए कि क्या अमेरिका का ये बदला हुआ रुख ईरान की जीत है या इसराइल की हार? अब अगली खबर पर आते हैं। जिस जंग ने पूरे पश्चिम एशिया को हिला कर रख दिया, अब उसी जंग के शहीदों को ईरान दे रहा है आखिरी सलामी। जनरल न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बच्चे और महिलाएं, 60 शहीदों को एक साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों के सैलाब की उम्मीद है और इस दिन को कहा जा रहा है इस्लामी ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा दिन। दोस्तों ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप जनरल मोहम्मद बाघेरी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी के बेहद करीब और ईरानी सेना के दूसरे सबसे ताकतवर अफसर थे, इस हमले में वो भी शहीद हो गए। अब उन्हें उनकी बेटी और पत्नी के साथ दफनाया जाएगा। उनकी बेटी एक लोकल मीडिया में जर्नलिस्ट थी। मोहम्मद मेहदी तेहराची, जो ईरान के सबसे अहम न्यूक्लियर साइंटिस्ट में गिने जाते थे, वो भी इस हमले में शहीद हो गए। वो भी अपनी पत्नी के साथ सुपुर्द खाक किए जाएंगे। इस जंग में 4 महिलाएं और 4 बच्चे भी मारे गए। उन्हें भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी। कहां और कैसे होगा यह ऐतिहासिक फ्यूनरल, आपको बता देती हूँ। दिन होगा शनिवार का और तारीख होगी 28 जून, यानी कि दोस्तों आज के दिन सुबह 8 बजे। स्थान होगा तेहरान का इंकलाब यानी इंकलाब स्क्वायर। यहीं से शुरू होगी जनाजे की यात्रा। करीब 11 किलोमीटर की दूरी तय करके ये यात्रा आजादी स्क्वायर पहुंचेगी। यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम होगा और फिर शहीदों को दफना दिया जाएगा। ईरान के इस्लामी डेवलपमेंट काउंसिल के प्रमुख मोहसेन महमूदी ने यह कहा कि ये दिन सिर्फ एक फ्यूनरल नहीं बल्कि इस्लामी क्रांति का ऐतिहासिक दिन होगा। इसका क्या मतलब है दुनिया के लिए, ये आप सुन लीजिए। अब क्या ईरान अब इस युद्ध को धार्मिक और राष्ट्रीय जो है बलिदान का प्रतीक बनाकर नई नीति बनाएगा? क्या ये फ्यूनरल ईरान की जनता को और ज्यादा एकजुट करेगा? और क्या इससे अमेरिका और इसराइल को कई सियासी संदेश भी जा रहे हैं? दोस्तों कुछ मौतें होती हैं जो इतिहास बना देती हैं। आज ईरान अपने हीरोज को आखिरी सलाम दे रहा है, लेकिन ये सलामी सिर्फ कब्र तक नहीं जाएगी, ये उनके इरादों और बलिदानों को दुनिया भर में गूंजने को तैयार है। दोस्तों अब बात करते हैं गजा की। जब मदद के नाम पर जहर दिया जाए, जब भूखों को खाना नहीं दिया जाए बल्कि उसके बदले नशा परोसा जाए, तो समझ लीजिए नरसंहार सिर्फ गोलियों से नहीं जहरीले इरादों से भी होता है। दोस्तों एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसराइल पर आरोप है कि वो फिलिस्तीनियों को दी जा रही सामग्री, राहत सामग्री यानी कि आटे में नशीला पदार्थ जो है वो मिलाकर दे रहा है। एक फिलिस्तीनी फार्मासिस्ट ने यह बताया है कि इस आटे में जो इसराइल के द्वारा दिया जा रहा है ऑक्सीकोडोन नाम की एक खतरनाक ड्रग्स मिल पाई जा रही है, जो सीधे इंसान के दिमाग और शरीर को तोड़ देती है। ये ड्रग्स क्या काम करती है, डिटेल के साथ जान लीजिए। ये एक ओपियोइड दवा है, आमतौर पर कैंसर के गंभीर मरीजों को दी जाती है जब दर्द असहनीय हो जाता है। लेकिन अगर कोई सामान्य यानी कि आम व्यक्ति इसे खा ले तो ये सीधे दिमाग, दिल और शरीर को बर्बाद कर देती है। इसके असर में इंसान नशे का गुलाम बन जाता है। वो जिंदा तो रहता है लेकिन पहचान खो देता है। क्या है इसके खतरनाक दुष्प्रभाव, ये भी आप जान लीजिए। श्वास रुक जाना यानी कि सांस जो है वो रुक जाती है,
हृदय गति धीमी होने लगती है, बेहोशी और चेतना में कमी, लत लगना और मानसिक बर्बादी होती है। फार्मासिस्ट उमर हमाद ये कहते हैं कि ये दवा किसी को ऐसा बना सकती है जो वो पहले कभी नहीं था, सिर्फ एक खाली खोल। अब क्या इस पर यूएन और WHO या दूसरी एजेंसियां कोई जांच करेंगी? ये बड़ा सवाल है। और सबसे अहम सवाल, क्या राहत सामग्री अब हथियार बन चुकी है? दोस्तों, भूख को इस्राइल ने हथियार बना ही दिया और अब खाने को भी, राहत सामग्री को भी हथियार बना रहा है। कितना गिरेगा इस्राइल? ये दोस्तों बड़ा सवाल है जिसका जवाब दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है इस्राइल की हरकतों से। दोस्तों, जंग सिर्फ गोली से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी इंसान की भूख और दर्द का इस्तेमाल भी किया जाता है उसको भीतर से मारने के लिए। ये बात इस्राइल ने दिखा दी है। अगर ये आरोप सही है तो ये मानवता के खिलाफ सबसे खतरनाक अपराध है। दोस्तों, ये जान लीजिए, गजा में साजिश हो रही है और लेबनान में हमला हो रहा है। एक तरफ फिलिस्तीन में राहत के नाम पर नई किस्म की तबाही फैल रही है, या कहें कि फैलाई जा रही है, और दूसरी तरफ इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान के नबातिये में एक इमारत पर भयानक हमला किया है, जिसके बाद क्या हाल हुआ इमारत का, वीडियो में आप देखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।